गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों के लिए जो बच्चे कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं, NCERT ने एक अपना नया सिलेबस लॉन्च किया है जो कि 2023 में वही सिलेबस चलेगा। आप सबको चलिए दिखाते हैं कि वो कैसा सिलेबस है, किस तरीके से है। तो इसमें हम लोग कई देख रहे हैं यहाँ पर कक्षा 9 की, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, लिखा भी है कि क्लास 9th की पाठ्य पुस्तकों में पुनर्योजित पाठ्यक्रम सामग्री की सूची, लिस्ट ऑफ द रेशनाइज्ड कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक फॉर द क्लास 9th। ओके, तो हम सबसे पहले चलिए दिखाते हैं कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए कौन सा उनका सिलेबस कैसा है, किस तरीके से है। उसके बाद में हम CBSE बोर्ड वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चों के लिए भी आगे हम दिखाएंगे। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए गणित सब्जेक्ट है। गणित सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर कि अध्याय का नाम पहला संख्या पद्धति है। क्या है? अध्याय का नाम पहला संख्या पद्धति है। देखिए इसमें पृष्ठ संख्या 17 से 21 तक, इस 17 से 21 तक इसमें 1.4 एक टॉपिक का नाम है। यहाँ पर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, यह आपको हटा दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आगे आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर अध्याय बहुपद है। इसमें कहाँ से पृष्ठ संख्या 41 से 47 तक, फिर 59 तक यहाँ पर शेषफल प्रमेय है, यह आपको अब हटा दिया गया है, यह आपको अब नहीं पढ़ना है। आगे ही ऐसे देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति लिखा है। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग देखते हैं कि पृष्ठ संख्या 73 से 76 तक एक तल में बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों, यह भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं, तो जब आगे चलते हैं तो आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में पृष्ठ संख्या 83 से 93 वाले में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, इसको भी हटा दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, यूक्लिड के बारे में। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय 104, पृष्ठ संख्या 104 से 107 तक यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण, यह भी हटा दिया गया है। फिर अध्याय 6 में आते हैं, तो अध्याय 6 में देखिए रेखा और कोण के बारे में दिया गया है। पृष्ठ संख्या 118 से 122 और 125 से 131 तक। और यहाँ पर कौन सा टॉपिक है, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, और कौन कौन सा त्रिभुज का कोण युग, ये भी हटा दिया गया है। इसके आगे अब अध्याय 7 में आते हैं, तो अध्याय 7 में त्रिभुज चैप्टर का नाम है और 154 से 161 पेज पर, और यहाँ पर एक त्रिभुज में असमीकाएं, यह भी हटा दिया गया है। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आपको क्या करना है, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसकी आगे हम लोग बात करते हैं, तो इसकी आगे बात करते हैं चतुर्भुज में क्या नहीं पढ़ना है हमें। तो चतुर्भुज में देखिए अध्याय 8 है, पृष्ठ संख्या 162 से 166 तक, फिर 174 से 175 तक, फिर 177, फिर 181 से 182 तक। इसमें भूमिका, चतुर्भुज का कोण युग, गुण, चतुर्भुज के प्रकार देख रहे हैं सब, ये सब चतुर्भुज के प्रकार हो गए। चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध, ये सब कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये सब का सब हटा दिया गया है। फिर हम आ जाते हैं अध्याय नंबर 9 में, इसका नाम है समांतर चतुर्भुजों त्रिभुजों के क्षेत्रफल, और पेज संख्या 183 से 201 तक। इसमें संपूर्ण अध्याय पूरा अध्याय ही हमको नहीं पढ़ना है। तो जो बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वो लोग करें क्या, कि मोबाइल को पॉज करके रोक करके अपना सिलेबस निकालें, अपना बुक निकालें और उसमें क्लिक करें, टिक करें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अध्याय 10 की हम लोग बात करते हैं। तो अध्याय 10 में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अध्याय 10 चैप्टर का नाम है वृत्त नाम है। वृत्त में हमें पेज संख्या 202 से 205 तक, 209 से 211 तक, 223 से 224 तक। इसमें देखिए भूमिका है वृत्त और इससे संबंधित पद, एक पुनरावलोकन है, और 10.5 में क्या है, 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त प्रश्नावली है। 10.6 अच्छी क्या है, किसको आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या करना है, नहीं करना है। फिर अध्याय संख्या 11 आते हैं, इसमें रचनाएं हैं 225 से 235 तक। ये संपूर्ण अध्याय पूरा का पूरा अध्याय ही आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग, ये तो रही बात मैथमेटिक्स की बात, ये मैथ की गणित की बात रही। अब हम साइंस की बात करते हैं कि साइंस के बारे में क्या है क्या नहीं है। नहीं, अभी आगे भी है, सॉरी ये भी आगे भी है। देखते हैं हीरोन्स फार्मूला अध्याय नंबर 12 है। पेज संख्या कहाँ से कहाँ तक, पेज है ये हमारा, पेज है ये हमारा, क्या है पेज कहाँ से 236 से 238 तक, फिर 243 से 249 तक। भूमिका,
फिर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन्स का अनुपात, अनुप्रयोग, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर हम इसके आगे चले आते हैं, कहाँ चले आते हैं, देखिए इसके आगे आ जाता है अध्याय नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पेज संख्या 250 से 260, 270 से 276, 283 से 284। इसमें क्या है, भूमिका, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्ति, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन और प्रश्नावली है आपका। ये सब बिल्कुल आपको क्या करना है, नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। फिर ये हम आते हैं आगे, कौन सा है हमारा अध्याय नंबर 14, सांख्यिकी। सांख्यिकी में देखिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सांख्यिकी में पेज संख्या 285 से 295 और 311 से 321 तक। इसमें क्या है, भूमिका है, आंकड़ों का संग्रह है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और सारांश। ये सब बिल्कुल आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ये सब पूरा का पूरा हटा दिया गया नया एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार। फिर हम लोग आते हैं अध्याय 15 पर और अध्याय 15 को देखते हैं। इसमें प्रायिकता है। प्रायिकता में देखिए 200 पेज संख्या 222 से कहाँ तक, 239 तक संपूर्ण अध्याय, ये पूरा का पूरा अध्याय ही क्या करना है, आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग इसके आगे आ जाते हैं, उत्तरमाला। अब जब हम लोग पहले ही नहीं पढ़े थे कुछ भी, तो उसके बाद उसका उत्तरमाला क्या लेकर करेंगे, तो हमको इस पूरे उत्तरमाला को भी क्या करना है, नहीं देखना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी गणित की बात हुई है। अब हम करते हैं अपने विज्ञान की बात, कि विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो विज्ञान की बात करते हैं। तो विज्ञान देखिए हमारा यहाँ पर देखिए लिखा है विज्ञान, और अध्याय का नाम लिखा है, क्या लिखा है, विज्ञान लिखा है, और अध्याय का नाम है, पृष्ठ संख्या है, हटाया गया विषय एवं अध्याय है। ठीक है, तो अध्याय नंबर 1 क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, पृष्ठ संख्या 11। ठीक है, ये बिल्कुल बॉक्साइट, आइटम, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन क्या लिखा है, कंडेंसेट, ये बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है। फिर अध्याय नंबर 2 क्या आता है, कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पेज संख्या 20 से 26 तक। फिर इसमें देखिए कौन कौन से घटक हैं, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, इन सब के बारे में बिल्कुल आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ये नए एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको क्या कर दिया है, इसमें से आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। अच्छा, उसके बाद में सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हाँ, इसके बाद में इसके आगे भी देख लीजिए इसमें कि हमारा क्या है, कि दो अघुलनशील द्रवों की मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, ये नहीं पढ़ना है। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, ये नहीं पढ़ना है। क्या काली स्याही के डाई एक ही रंग होते हैं, ये नहीं पढ़ना है। दो घुलनशील द्रवों की मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, ये नहीं पढ़ना है। वायु से गैसों को कैसे पृथक कर सकते हैं, ये नहीं पढ़ना है। किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब बिल्कुल आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे की बात, कि आगे हमारा क्या है क्या नहीं है। एक सेकेंड, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा अध्याय 3 क्या है, हमारा परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो पेज संख्या 46 से 48 तक मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आ जाते हैं अध्याय नंबर 7 जीवों में विविधता, पेज संख्या 90 से 107 तक संपूर्ण अध्याय बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ना है आपको। फिर हम लोग अब फिजिक्स की बातें करते हैं। तो फिजिक्स में हम आ जाते हैं, पहला वाला चैप्टर हमारा अध्याय 8 है गति। तो पेज संख्या 119 से 120 तक कौन कौन सा, वेग समय संबंध के लिए समीकरण, ये नहीं पढ़ना। वे समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, ये नहीं पढ़ना। वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, ये नहीं पढ़ना। ये सब आपको क्या करना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एनसीईआरटी वालों ने सब क्या क्यों ऐसा किया है, क्योंकि बच्चा जब इसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखेगा, तो क्लास 9th में कॉन्सेप्ट नहीं सीखेगा, तो आगे कैसे किस तरीके से वो पढ़ाई कर सकता है, यही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो अध्याय नंबर 9 की हम बात करते हैं कि अध्याय नंबर 9 में क्या क्या पूछा है क्या क्या नहीं पूछा है।
तो अध्याय नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर अध्याय नंबर 9 है बल तथा गति के नियम, पेज संख्या 136 से 140 तक। संवेग संरक्षण क्रियाकलाप 9.6 9.5 उदाहरण 9.6 9.7 9.8 बॉक्साइड आइटम संरक्षण के नियम, ये सब बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हम लोग अध्याय नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में देखते हैं कि पेज संख्या 147 और 158, ठीक है। इसमें लिखा है 2 बॉक्साइड आइटम आइजैक न्यूटन का संक्षिप्त विवरण और न्यूटन की व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया, और 10.7 में आपेक्षिक घनत्व उदाहरण 10.7, ये सब आपको क्या करना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आ जाते हैं हम अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा, पेज संख्या 174 है, और इसमें ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक एवं उदाहरण है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक। फिर इसके आगे हम लोग आ जाते हैं कि अध्याय संख्या 12 हमारा क्या है, तो अध्याय संख्या 12 में हम लोग जब आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या पूरा लिखा है, ध्वनि, क्या लिखा है कि ध्वनि के बारे में, कि पूरा का पूरा आइटम, ठीक है, कि यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो पेज संख्या देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक। उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक हो गया, इसके बाद में आपको देख सकते हैं कि ये सब पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद में क्या है कि 2 बॉक्साइड आइटम है, क्या कि ध्वनि एक प्रकाश धब्बे को नृत्य करा सकती है, ध्वनि बूम, ध्वनि संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, सोनार, मानव कर्ण की संरचना, ये सब बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चले जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो अध्याय नंबर 13 है, अध्याय नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं कि अध्याय नंबर 13 में हम लोग क्या है, तो अध्याय नंबर 13 में हम बीमार क्यों होते हैं, ये संपूर्ण अध्याय नहीं पढ़ना है। और अध्याय नंबर 14 में क्या है, प्राकृतिक संपदा, और ये है 213 से 227 तक संपूर्ण अध्याय, ये भी नहीं पढ़ना है। और 198 से 212 तक पेज का है, ये बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब एक आते हैं बात कि भारत और समकालीन विश्व, ये आपका एसएसटी में आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान में आ जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आपको सब कुछ पढ़ना है, जैसे पहले था वैसे ही है उसमें। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसमें आ जाते हैं कि समकालीन भारत फर्स्ट, समकालीन और ये विश्व फर्स्ट था, भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, और इसमें आ जाते हैं समकालीन भारत फर्स्ट। तो इसमें क्या है, अध्याय का नाम देख लीजिए क्या क्या है और कौन कौन सा इसमें पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो अध्याय का नाम इसमें क्या है, अध्याय नंबर 4 जलवायु, पृष्ठ संख्या 28 29 30 31 और 36। इसमें जेठ धाराएं हैं, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है, भारतीय मानसून का आगमन एवं वापसी और संबंधित चित्र है, चित्र 4.1 4.2 4.3 4.6, ये सब बिल्कुल आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। फिर अध्याय नंबर 5 की बात करते हैं, तो अध्याय नंबर 5 में हमारे पास वनस्पति तथा वन्य प्राणी है, पेज संख्या 43 से 45 तक वनस्पतियों और जीवों की विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों को हटाया गया है, और चित्र 5.1 और 5.1 को क्या किया गया है, हटाया गया है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास क्या है, हमारे पास है अध्याय 6 जनसंख्या, तो पेज संख्या 49 से 59 तक, और किसमें है आपका 60 से 61 तक है, ठीक है। और इसमें क्या है, जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों का अनुच्छेद, आयु संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, व्यवसायिक संरचना, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोरों के बारे में है, ये सब बिल्कुल हटाया गया है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक। चलिए ठीक है, ओके। तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, धीरे धीरे अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र में आपको सब कुछ पढ़ना है, कोई परिवर्तन नहीं है, और लोकतांत्रिक राजनीति है, इसमें भी सब कुछ आपको पढ़ना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। समझ में आया, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको रोक करके अच्छे से, जितना भी मैंने पेज बताया है, इस पेज को आप लोग उसमें अपने एनसीईआरटी का बुक नया जो भी होगा, अब भाई पैसे तो पता नहीं है कि नहीं है, नया बुक आप हो सकता है लिए हों या नहीं लिए हों, लेकिन जो पुराना बुक है, पुराने ही बुक में जो मैंने पेज नंबर बताया उस पेज को वहाँ से वहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, और बड़े आसानी से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।